नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। कल आप लोग को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बतलाए थे कैसे बनाया जाता है। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर हम 34 का सी बतलाने जा रहे हैं। 34 का सी ध्यान से समझना होगा। 34 क्वेश्चन के सी में बोला गया है, दो पार्टनर पहले से उषा और आशा पहले से बिजनेस में है, दोनों बिजनेस कर रही है। नई न्यू पार्टनर के लिए इन लोग बिजनेस में नीलम को शामिल कर रही है। तो बतलाते हैं क्वेश्चन को, समझाते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 34 का सी। 34 का सी, ये उषा है, USH उषा। ये है नीलम, सॉरी उषा और आशा है। उषा और आशा दो साझेदार है। लाभ हानि को 3:2 से बांटता है, यानी 3/5 एंड 2/5। नए पार्टनर के लिए नीलम को बिजनेस में शामिल किया गया। नीलम 1/5 शेयर के लिए नीलम को शामिल किया गया बिजनेस में। अब ध्यान दीजिएगा, नीलम बिजनेस में आई है तो कैपिटल का भी पैसा लाई होगी, गुडविल का भी पैसा लाई होगी। इसका बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट का जो बॉक्स बना के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में हम जाके देखते हैं लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। तो हम लोग जब देखते हैं तो इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 18,000। जनरल रिजर्व 18,000 रुपया दिया हुआ, 18,000 रुपया। तो इसको उषा और आशा बांट लेगी। 3/5 इंटू 18,000, 3,500। सॉरी 3,600। अब इंटू करते हैं, 0 0 18 9 10 10,800। अब आशा को कितना मिलेगा? आशा को कितना मिलेगा? 2/5 इंटू 18,000, 7,200 आशा को मिलेगा। नीलम बिजनेस में शामिल हुई तो कैपिटल के लिए ला रही है 30,000। कैपिटल के लिए ये 30,000 रुपये लाई, 30,000 रुपया लाई, 30,000 रुपया लाई है। अब इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ, फर्म का वैल्यू, फर्म्स गुडविल वैल्यू दिया हुआ, पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, 50,000। तो नीलम कितना देगी? नीलम को अपना हिस्सा के लिए गुडविल का पैसा 1/5 देना होगा ना। तो 50,000 का 1/5 आता है 10,000। इस क्वेश्चन में बोल रहा है नीलम का जो हिस्सा का गुडविल का है वो पैसा लाएगी नीलम। तो 10,000 नीलम लाएगी। तो गुडविल का पैसा का रूल, गुडविल का पैसा जो नीलम लाई है उसको पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 3:2। तो उषा लेगी 3/5 इंटू 10,000। उषा 6,000 लेगी गुडविल में से। आशा लेगी 2/5 इंटू 10,000, 4,000। अब इस क्वेश्चन में एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, एसेट का वैल्यू रीवैल्यू किया गया है, फिर से दाम लगाया गया है एसेट्स और वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटीज का। इस क्वेश्चन में बोला स्टॉक बॉक्स के भीतर स्टॉक 30,000 है, 10% रिड्यूज हो जाएगा इसका वैल्यू। स्टॉक 30,000 है, 10% इसका दाम घट जाएगा। 10% यानी 3,000 रुपये इसका दाम घट जाएगा स्टॉक का। स्टॉक के बाद है डेटर्स में से घटाया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
या आप देखिएगा माइनस में एसेट साइड दिया हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है, यानी ये लाइबिलिटीज है, L4 लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ 4800 है, जो कह रहा है कि अब हो जाएगा ये 2400 का हो जाएगा, यानी कि ये 2400 का हो जाएगा। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4800 का है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2400, यानी कि 2400 रुपये, यानी दाम घट गया, इसका वैल्यू घट गया। ये लाइबिलिटीज है, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में पेटेंट्स दिया हुआ, पेटेंट्स, क्वेश्चन में पेटेंट्स दिया हुआ है, पेटेंट्स, क्वेश्चन में पेटेंट्स दिया हुआ है 7400, ये बिल्कुल घट गया, पूरी घट गया, नील हो गया, वैल्यू लेस हो गया, यानी 7400 घट गया पेटेंट्स का। इसके बाद एक डैमेज हो गया था, उसका पेमेंट करना पड़ेगा हमको, डैमेज फॉर क्लेम, इस क्लेम का हमको डैमेज का पेमेंट करना पड़ेगा। डैमेज हुआ है मेरा 2000 का पेमेंट करना, ये लाइबिलिटीज है, ये भी लाइबिलिटीज है, और ये प्रोविजन फॉर डीडी जो था ये भी लाइबिलिटीज, 2 लाइबिलिटीज मिला हमको। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका हमको क्वेश्चन में बोला गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है बनाने के लिए। तो इसको बताते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। यहां पे लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां लिखा जाता है डीआर, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। सबसे पहले जितना भी हानि होता है इधर हानि लिखना है, हम समझाने के लिए हानि लिख रहे हैं, इधर लाभ लिखा जाता है। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम भी है, कभी कभी इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही चीज है। जैसे डैडी और पापा, दो अलग अलग आदमी नहीं ना हो जाएंगे, सेम चीज है। तो यहां पे देखिए स्टॉक का दाम घट रहा है, मेरे लिए हानि है, स्टॉक यहां लिखेंगे, स्टॉक 3000। लाइबिलिटीज मेरा घट रहा है 2400, ये मेरा फायदा है, लाभ है। प्रोविजन फॉर डीडी लाइबिलिटीज क्यों है, ये एसेट साइड तो लिखा हुआ है लेकिन माइनस में लिखा हुआ है, तो ये लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का दाम घट रहा है, तुम लोग को फायदा होता है, लाभ होता है। पेटेंट्स का दाम घट गया, मेरा लिए ये हानि है 7400। डैमेज का पेमेंट करना, लाइबिलिटीज बढ़ गया, डैमेज फॉर क्लेम, लाइबिलिटीज मेरा बढ़ गया, कितना 2000 रुपया। यहां जोड़ते हैं तो मेरा 12400 रुपया आता है, तो इधर भी 12400 रुपया आना चाहिए, लेकिन इधर 2400 है, तो इधर कितना घट रहा है, 10000 घट रहा है। ये 10000 मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस। उषा और आशा दो पुरानी पार्टनर हैं, तो लॉस को 2:3 से बांटेंगे तो 6000 उषा को मिलेगा, आशा को मिलेगा 4000 रुपया। हम बांट के भी दिखा सकते हैं। हानि यानी कि लॉस मेरा आया है कितना, 10000। आशा, उषा, पहले उषा कितना लेगी, USH उषा 3/5 इंटू 10,000, 6000 रुपये उषा का। आशा का 2/5 इंटू 10,000,
2000, 4000। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाए, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे उतना अमाउंट का कॉलम हम बनाएंगे। 3 पार्टनर हैं हमारे पास, तो 3 अमाउंट का कॉलम हम लोग बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, USHA उषा, ASHA आशा और नीलम, रुपीज 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 DR। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, USHA उषा, ASHA आशा और नीलम। फिर बाई बैलेंस PD लिखेंगे। उषा का पहले से कैपिटल 40,000 है, 40,000 लिखेंगे। आशा का पहले से कैपिटल है 35,000, 35,000। आशा का पहले से 35,000 कैपिटल है। इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग जनरल रिजर्व को बांटे थे, जनरल रिजर्व को हम लोग बांटे थे। तो जनरल रिजर्व को 10,800, 7,200 दिए थे, 10,800 और 7,200 बांटे थे। जनरल रिजर्व के बाद न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर हुआ तो कैपिटल के लिए वो 30,000 दिया था। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश ही लिखेंगे, 30,000 रुपया दिया, 30,000 लिख दिए। नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हुआ तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा ये 10,000 रुपया दिया था, जिसमें से उषा को 6,000 मिला और आशा को 4,000 मिला। इसके बाद रीवैल्यूएशन में आप देख सकते हैं, रीवैल्यूएशन में लॉस इधर है क्रेडिट साइड, तो यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है। इसको 6,000 मिला है, इसको 4,000 मिला है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, हम जोड़ते हैं तो इधर आता है 56,800 उषा का आता है, 46,200 रुपया आशा का आता है और 30,000 रुपया नीलम का। सेम अमाउंट 56,800 आना चाहिए, 46,200 एंड 30,000। यहाँ जो घट रहा है वो मेरा बैलेंस CD हो जाएगा, बैलेंस CD 6,000 चला जाएगा, 50,800 बचेगा। यहाँ 46,000 में 4,000 चला जाएगा तो 42,200 बचेगा और यहाँ पूरा 30,000 बच रहा है। और बैलेंस CD को फिर इधर आके लिख देते हैं बैलेंस BD, बैलेंस BD 50,800, 42,200 और ये 30,000। इस प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए 34 का C हम क्वेश्चन बतलाएं अभी आप लोग को। हम बतलाने जा रहे हैं 36, 35 कुछ क्वेश्चन जान नहीं है इसलिए 36 बतला रहे हैं। 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सब चीज़ बोला है बनाने के लिए, शुरू से अंत तक कैसे बनाया जाएगा टोटल क्वेश्चन। जर्नल एंट्री बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इतना चीज़ इसमें बनाना है टोटल। तो कैसे बनाया जाएगा इस पर विशेष ध्यान देना है हम लोग को इस क्वेश्चन पे। देखिए L और M दो पार्टनर है, L और M दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 36, ये L है और ये M है। L और M दो पार्टनर हैं जो लाभ हानि को बांटते हैं 2:1 से, 2:1, 2/3, 1/3। नए पार्टनर में बिजनेस के लिए N को शामिल किया गया, N को बिजनेस में शामिल किया गया है और N कैपिटल के लिए 15,000 देता है। N कैपिटल के लिए 15,000 देता है और गुडविल के लिए ये
6000 देता है, गुडविल के लिए 6000 देता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बैलेंस शीट के भीतर में, बैलेंस शीट के बॉक्स में देखेंगे कि लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया हुआ है कि नहीं, लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं। अगर है तो उसको सभी पार्टनर आपस में, सभी पार्टनर क्या, ऑल पार्टनर्स बांटेंगे आपस में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है। तो ये जो गुडविल का पैसा लाया है, एन लाया है गुडविल का पैसा 6000। जब सिंपल क्वेश्चन है तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ऑल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये 2:1 होगा। तो एल, इसमें से एल का हिस्सा कितना होगा, एल का शेयर कितना होगा, एल का गुडविल में हिस्सा कितना होगा, 2/3 इंटू 6000, 4000 एल लेगा। और एम का शेयर कितना होगा, इसका भी शेयर 1/3 इंटू 6000, 2000। इन लोग गुडविल का पैसा बांट लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया गुडविल का पैसा इन लोग विड्रॉन, निकाल भी लेता है बिजनेस से। तो ठीक है, आगे बतलाएंगे। इसमें क्वेश्चन बोलता है स्टॉक का दाम 10% रिड्यूज हो गया। स्टॉक बॉक्स के भीतर, बैलेंस शीट के भीतर देखिएगा कि स्टॉक 21,700 है, इसका दाम 10% घट गया तो 2170 रुपये घट गया। मशीनरी का दाम 35,000 है, ये भी 10,000 घट गया, रिड्यूज हो गया। मशीनरी का दाम 35,000 है, ये भी 10% घट गया। 10% एक जीरो घटा देना केवल, 3500। बिल्डिंग का दाम 28,400 है, बिल्डिंग का दाम 28,400 है, 15% डिप्रिसिएट हो गया यानी दाम घट गया तो 4260 रुपया, 4260 रुपया दाम घट गया, 15%। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया जर्नल एंट्री बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेके पूरा बैलेंस शीट तक बनाना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पे आते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक में जर्नल एंट्री करना है हमको। यहां लिखते हैं डेट, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे LF, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे भी अमाउंट रुपीज, DR CR। सबसे पहले न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया है इसका एंट्री करेंगे। नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा लाया है उसका एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR। नया पार्टनर मेरा N है, N स्ट्रोफियस, N कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुडविल का पैसा लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिंग द कैश बाउट, कैश बाउट फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल एंड गुडविल, एंड गुडविल बाई N। N द्वारा कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा लाया गया है। कैपिटल के लिए 15,000, गुडविल के लिए 6,000, 21,000 लाया। जैसे गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाता है, पुराने पार्टनर इसको बांट लेते हैं। तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, अब इसको बांटा जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर
गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू L कैपिटल अकाउंट टू M कैपिटल अकाउंट, being the goodwill amount distribute by L and M। गुडविल का पैसा 6,000 लाया था, 4,000 L लिया, 2,000 M लिया। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर विड्रू निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, L और M यहां डेबिट हुआ है। अब L और M, L कैपिटल अकाउंट DR, M कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, being the goodwill amount withdrew by L and M। तो ये कितना निकाल लेगा, ये अपना 4,000 निकाल लिया, ये अपना 2,000 निकाल लिया और यहां पे 6,000। पहला एंट्री नंबरिंग कर देंगे, पहला रोमन में, दूसरा और ये तीसरा, डेट नहीं है तो। अब क्या करेंगे, तीन संपत्ति है, 3 एसेट्स है, तीनों एसेट का दाम रिड्यूज हुआ है, घटा है। तो हम बोले थे एसेट का दाम घटता है तो नीचे लिखते हैं, नीचे मतलब क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट रीवैल्यूएशन को करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग रीवैल्यूएशन लिखेंगे। देखिए 3 एसेट का दाम घटा, स्टॉक का, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का 2170 रुपया दाम घटा है। मशीनरी का दाम कितना घटा है मेरा, 3500। बिल्डिंग का दाम कितना घटा है हमरा, 4,260 रुपया। सबको जोड़ देंगे, 7, 9, 9,700, 9,800, 9,900, 9,930, 9,930 रुपये यहाँ पे आया। 9,930 रुपीज। अब 9,930 रुपीज आया, यहाँ पे लिखेंगे बिंग द एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, एसेट वैल्यू डिक्रीज, एसेट्स का वैल्यू घटा है, तीनों एसेट का दाम घटा, तीनों को नीचे लिखे, रीवैल्यूएशन को डेबिट किए। देखिए रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। अब पेज मेरा भर गया, हम CF लिख के आगे बढ़ेंगे, CF लिख के फिर आगे हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसके बाद फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमको। देखिए जर्नल एंट्री बनाया है हम लोग, इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके पुराने पार्टनर लोग बांट लेते हैं। तो कुछ जर्नल एंट्री का जगह हमको बचाना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे BF लिख के जर्नल एंट्री का जगह बनाएंगे हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज CR और यहाँ पे DR लिखते हैं। अब ध्यान देने वाला बात क्या चीज़ है, सबसे पहले हम बताएं कि इधर हानि लिखा जाता है, हानि, और इधर लाभ लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए तीनों एसेट का दाम घटा है, तीनों को हम नीचे इधर लिखेंगे। टू स्टॉक, स्टॉक का दाम मेरा घटा है 2170 रुपया। टू मशीनरी, मशीनरी का दाम घटा है 3500 रुपया। और टू बिल्डिंग का दाम घटा है मेरा 4260 रुपया। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 9930 आया, इधर भी 9930 आना चाहिए। ये टोटल मेरा लॉस हुआ, टोटल लॉस हुआ। इसको दो पार्टनर L और M बांट लेंगे, L और M। तो यहाँ पे हानि मेरा हुआ है 9930 रुपया। तो L का शेयर कितना होगा, L का शेयर कितना होगा, L का हिस्सा 2/3, 2/3, 9930, 3310, 6620 इस L का होगा। और M का शेयर 1/3 इंटू 9930, 3310 रुपया, 3310 रुपया। तो इसको 6620 मिला, इसको 3310 रुपया, 9930 लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ। अब क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे। L और M को क्रेडिट साइड में लिखे हैं, तो जर्नल एंट्री में ये दोनों डेबिट हो जाएगा। तो 4 एंट्री था, 5वां एंट्री L कैपिटल अकाउंट DR, L कैपिटल अकाउंट DR, M कैपिटल अकाउंट, M कैपिटल अकाउंट BDR। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। बीइंग द रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट बाई L एंड M। इसको 6620, इसको 3310, 9930। जब जर्नल एंट्री टोटल हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग ग्रैंड टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल अपने से कर लेना है ये। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमको टोटल बैलेंस शीट तक इसको बनाना है टोटल। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देने वाली बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बना देंगे। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर हमारे नए पार्टनर को मिला के 3 पार्टनर हैं। यहां पे लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स L M N, पार्टिकुलर्स L M N, रुपीज। सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखेंगे, पहले से पूंजी कितना है L और M का। तो L का पहले से पूंजी है 30,000 रुपया और M का है 20,000।
30,000 और 20,000। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इसलिए नहीं बटेगा। अब क्या करेंगे, नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया था? नया पार्टनर 15,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया था। नया पार्टनर 15,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट 15,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया था। और नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लाया था उसको पुराने पार्टनर लोग बांट लिए थे। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 4,000 लिया था और ये 2,000। उसके बाद गुडविल का पैसा निकाल भी लिए थे ये लोग, तो अपोजिट साइड जाके कैश, ये अपना 4,000 रुपया निकाल लिया, ये अपना 2,000 रुपया गुडविल का पैसा निकाल लिया ये लोग। इसके बाद क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन में मेरा लॉस आया है, रीवैल्यूएशन में मेरा लॉस है, तो लॉस को क्रेडिट में है, तो यहां पे डेबिट में लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। लॉस में इसको 6,620 है, इसका 3,310 है। अब हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे किधर का जोड़ ज़्यादा आता है। इधर जोड़ने से 34,000 आया, इधर जोड़ने से मेरा 34,000, इधर भी तब 34,000 आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा सो मेरा बैलेंस सीडी हो जाता है, बैलेंस सीडी 10,000, 24,000, 23,380 रुपया घट रहा है इधर। यहाँ जोड़ते हैं तो 22,000 रुपया, तो इधर भी 22,000 आना चाहिए। 16,690 रुपया घट रहा है यहाँ 15,000 जोड़ने से आया, तो यहाँ भी 15,000 आना चाहिए, तो 15,000 यहाँ पे। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ये 23,380, 16,690 और यहाँ 15,000। 23,380, 16,690 और 15,000 रुपया। अब क्या हुआ, नया पार्टनर बिजनेस में इंटर हुआ है तो कैपिटल का पैसा लाया, वो गुडविल का भी पैसा लाया है, फिर पुराने पार्टनर लोग गुडविल का पैसा बांट के निकाल भी लिए हैं, तो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कितना पैसा आया कितना पैसा गया यह जानने के लिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है? पैसा जब आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, बस यही याद रखना है आपको। यहाँ लिखेंगे DR, यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज CR। सबसे पहले जो बैलेंस शीट के बॉक्स में कैश दिया हुआ है उसको टू बैलेंस BD इधर लिखेंगे। पहले से कैश कितना दिया हुआ है, तो पहले से क्वेश्चन में 12,000 कैश है, 12,000। न्यू पार्टनर मेरा N है, N कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया? कैपिटल के लिए 15,000 लाया। न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना पैसा लाया? 6,000 लाया था। इसमें से गुडविल का पैसा L कितना निकाल लिया? L कैपिटल अकाउंट, ये 4,000 निकाल लिया। M कितना निकाल लिया? M कैपिटल अकाउंट, ये 2,000 निकाल लिया। यहाँ जोड़ने से मेरा 33,000 रुपया आया। यहाँ भी 33,000 आना चाहिए। इसमें से 6,000 चला जाएगा तो यहाँ पे बाई बैलेंस CD, यानी कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में 27,000 रुपया है। CD के बाद इसको डेबिट में टू बैलेंस BD ले आते हैं, हमारे पास 27,000 है। प्रेजेंट में पार्टनरशिप बिजनेस में कितना कैश है यह जानने के लिए हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। इसी कैश को फिर हम लोग न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं।
तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बैलेंस शीट जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है उसी को चोरी करके बनाते हैं, उसी को देख के बनाना है हमको। केवल उसमें जो चेंजिंग होता है वो चेंजिंग कर देना है, बस बैलेंस शीट बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा यहां पे। बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट लिख सकते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। यहां पे लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटीज। यहां लिखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे हम लोग एसेट्स, और फिर यहां लिखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे, पहले कैपिटल लिखा हुआ है, हम भी कैपिटल लिखेंगे। जैसे बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया वही लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। एल और एम का दिया हुआ था, एक नया पार्टनर एन भी शामिल हो गया, तो अभी प्रेजेंट में कैपिटल जो आया है मेरा बैलेंस बीडी वाला सो लिखेंगे। 23,380, 16,690 रुपया और 15,000, ये सब को जोड़ेंगे। 0, 17, 9, 1, 10, 14, 1, 15, 4 और 1, 5, 55,070 रुपया, 55,070। इसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 65,900। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग नहीं किए थे हम लोग। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 65,900, 65,900, बस दो ही आइटम है। एसेट साइड में आते हैं तो एसेट साइड में पहले लिखा हुआ है बिल्डिंग 28,400, बिल्डिंग दिया हुआ है 28,400, 28,400। तो बिल्डिंग का दाम कितना घटा था, डेप्रिसिएट हुआ था, बिल्डिंग का दाम घटा था 4,260 रुपया, घटा देंगे 140 हो जाएगा, 24,140 बिल्डिंग का दाम बचा हुआ है। बिल्डिंग के बाद मशीनरी है 35,000 का, मशीनरी मेरा 35,000 बॉक्स में दिया हुआ है, इसका भी 10% वैल्यू घट गया था, 10% यानी 3,500 दाम घट गया था, तो 31,500। मशीनरी के बाद स्टॉक है 21,700, स्टॉक 21,700 क्वेश्चन में दिया, इसका भी दाम 10% दाम घट गया था, 21,70, 530, 19,530। इसके बाद क्वेश्चन में डेटर्स 18,800, डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, तो जो है वही 18,800 लिख देंगे। अब है कैश, क्या है कैश, तो कैश मेरा अभी जो कैश का बैलेंस आया 27,000, इसको लिखेंगे 27,000। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ का अगर जोड़ बराबर है, सम बराबर है, तो प्रश्न का हल सही है। 1,20,970 रुपया आया, इधर भी 1,20,970 रुपये इधर भी जोड़ने से आया, दोनों साइड बराबर है, प्रश्न का हल सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में सब चीज़ सीखे हम लोग, कैलकुलेशन सीखे, जर्नल एंट्री सीखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में सारा मटेरियल हमको मिला है, तो आप एडमिशन और पार्टनरशिप पे कमांड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार देखिए इस क्वेश्चन को, और मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत कीजिएगा तो बढ़िया से पढ़ाई समझ में आएगा। राष्ट्रकवि दिनकर भी बोले हैं, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। मतलब कड़ी मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।